हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न दे रहा दोस्तों एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का यहाँ पे फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन आपके और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जल्द आपका एग्जाम स्टार्ट है। 25 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 51 नंबर दोस्तों दिया गया है, किसी प्रिज्म का विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वो उपरोक्त सभी पर, जैसे कि कोण पर निर्भर करेगा और आपतित प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करेगा और आपतन कोण पर भी निर्भर करेगा। तो कोण पर, आपतित प्रकाश के रंग पर, आपतन कोण पर निर्भर करेगा कौन? प्रिज्म का विचलन कोण, ठीक है। अगला दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है चिन्ह प्रपाटी के संबंध में क्या गलत है। चिन्ह प्रपाटी के संबंध में क्या गलत है? तो दूसरा नंबर गलत है आपका। उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या ऋणात्मक और फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये गलत दिया गया है, ठीक है। यह लोग गलत कर लीजिए और बाकी सब सही दिए गए। तो सही जो है उनको पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है, समझ गए होंगे। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की धनात्मक में रहती है, सबको पता होगा। फोकस दूरी अवतल की ऋणात्मक रहती है, वो सबको पता होगा। लेकिन अवतल दर्पण की क्या वक्र त्रिज्या और फोकस दोनों ऋणात्मक होती है, ये भी बात सत्य है। लेकिन दूसरे नंबर जो आपको गलत दिया गया था। 53 नंबर दोस्तों दिया गया है, यदि लेंस की समतल सतह पर चांदी कलई हो तो वह किस भांति व्यवहार करेगा। तो 53 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका दिया गया है। तो 53 नंबर का जो है वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। यदि लेंस की समतल सतह पर चांदी कलई दोस्तों कर देते हैं, ठीक है, चांदी कलई कर दी गई, तो वह अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। अगला दोस्तों दिया गया है 54 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। जितने भी नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि आप लोगों की महामैराथन क्लास आने वाली है, इंग्लिश या रागा की, दोनों में से एक की आ जाएगी जल्दी से। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो रागा की भी जल्दी से आ जाएगी, ठीक है। दोनों क्लास फिर आ जाएंगे, महामैराथन आप लोग कराएंगे। चलो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक ठोस गोले में वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखने पर बुलबुला पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े तो उसकी वास्तविक स्थिति होगी सतह से। तो 54 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलो, तो 54 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कॉपी पे हल किया, आप लोग कॉपी पे देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन पर दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। चलो देख लीजिए। चलो भाई, 54 नंबर हमने कॉपी में हल कर लिया। ये सब आपका दिया गया था सिंपल सा, ये सब दिए गए मान, और ये आप लोगों का हल कर दिया हमने, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो सूत्र आप लोगों को आता है तो ही कर पाओ। सूत्र देखो क्या होता है, μ2 v माइनस μ1 v, ठीक है, बराबर μ2 माइनस v1 अपॉन में r होता है, ठीक है। ये पैटर्न से हमने हल कर दिया था। तो आप लोगों को दोस्तों कितना बन गया था यहाँ पे राइट ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। और भी ये थोड़ा आगे, तो यहाँ पे u बराबर माइनस का 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो भाई, 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को हल करके हमने दिखा दिया है। माइनस का 2.5 सेंटीमीटर दोस्तों आया था, उसको 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। माइनस का कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। चलो भाई अगला देख लेते हैं। 55 नंबर दिया गया, पानी अगर दिया गया म्यू बराबर 4/3 से भरी 1.8 किलोग्राम लंबी नली से होकर गुजरने में प्रकाश को लगे समय की गणना करें। यदि प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कैसे आप लोगों का हल होगा। देखो सबसे पहली बात तो आपने उसको देखो कॉपी में हल किया, तो इसको देख लो जल्दी से। चलो भाई, तो हमने हल कर दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो n बराबर c/v कर लोगे। c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और n की वैल्यू 4/3 दी गई थी और v बटे में नीचे था, तो v बराबर हो जाएगा, आप लोगों को v का मान यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, लगा दिया, समय आपका ज्ञात होगा 8 × 10⁻⁶ सेकंड। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर उस स्थान पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा जहां विद्युत तीव्रता 250 वोल्ट पर मीटर है। 56 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा। तो सिग्मा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर ई गुणे में एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र आप लोग नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, ठीक है। तो सिग्मा आप लोगों को कितना दिया गया है, पूछा गया, चलो कोई बात नहीं। और जो 250 तो है ई, और दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग लिख लो कॉपी पे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 माइनस का 12 कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो हमने निकाल ली थी, यहाँ पे जो सिग्मा है वो उसको पृष्ठ घनत्व कहेंगे। तो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है ई गुणे में एप्सिलॉन नॉट या ई एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो। तो यहाँ से हमने सिग्मा पृष्ठ घनत्व निकाल लिया, 2.21 × 10⁻⁹ आएगा,
राइट ऑप्शन यही बन गया, कूलाम मीटर स्क्वायर में। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर में आ गया। देखो सूत्र आता होगा, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आप लोगों का ई और ई गुणे में एप्सिलॉन नॉट नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12 होती है। आप लोगों को न्यूमेरिकल में नहीं दिया जाता कभी कभी, लेकिन दे दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को फिक्स है, इसको याद ही करना पड़ेगा। वैद्युत तीव्रता का मात्रक दोस्तों क्या होता है? वैद्युत तीव्रता का मात्रक आप लोगों को हो जाएगा वोल्ट पर मीटर होता है। अगला दिया गया किसी गोलाकार ग्रह की त्रिज्या 5000 किलोमीटर है तो उसकी धारता दोस्तों क्या होगी? तो धारता पूछा गया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का मान भी दिया गया यहाँ पे किलोमीटर में है। चलो इसको पहले देखो क्या होगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ले सकते हो 1/9 इंटू 10⁹ और आर की वैल्यू है 5000। ठीक है, रुकना अभी देखो, तो ये हो गया 0.55 इंटू 10⁻6 फैरेड हो जाएगा। ये फैरेड हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.55। अब 1 माइक्रो 10⁻6 होता है तो इसको माइक्रो लिख दिया तो हो जाएगा 0.55 माइक्रो फैरेड। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। अगला दिया गया अमीटर वास्तव में एक चल कुंडली गैलोमीटर है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगला दिया गया है 10 ओम की एक कुंडली में 1000 फेरे हैं और उसमें से 55 गुणे 10⁻5 वेबर फ्लक्स गुजर रहा है। यदि 1/10 सेकंड में इसका मान घटकर 5 इंटू 10⁻5 वेबर हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है जब जो कुंडली भी दी जाए उसमें फेरे भी दिए जाए। मतलब देखो n -n/2 - फ़ाइ 1 में डेल्टा टी सब कुछ दिया गया। सेकंड देखो 1/10 दिया गया है। तो ये देखो सूत्र आता होगा विद्युत वाहक बल का तभी कर पाओगे। माइनस का 1000 हो गया, फ़ाइ 2 - फ़ाइ 1 5 गुणे में 10⁻5 माइनस का 55 गुणे 10⁻5 जो दिया गया उसको रख दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, और ये फ़ाइ 1 था, ये फ़ाइ 2 दिया गया था, सब रख दिया मान और 1/10 रख दिया टी का मान। देखो टी का मान दिया, फ़ाइ 1 वैल्यू दी, फ़ाइ 2 वैल्यू दी गई है और ये n की वैल्यू दी गई। फेरे जो होते हैं वो n होते हैं। तो E बराबर माइनस का n फ़ाइ 2 - फ़ाइ 1 अपॉन में डेल्टा टी था। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो 5 भी आएगी, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दूसरा अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन विक्षेप चुंबकत्व मापी का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पे जो पृथ्वी का चुंबकत्व ज्ञात करना। अगला दिया एक प्रकाश सुग्राही धातु जिसका कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपतित फोटोन की ऊर्जा है। तो E बराबर क्या होता है hν होता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न से हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो तो आप लोग 4.2 प्लस का 0.8 जोड़ लेना, कितना बनेगा तो 5 बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। अगला दिया गया है एकांक सदिश है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकांक सदिश है तो आपका क्या है? एकांक सदिश अनुपात सदिश एवं उसके परिणाम का है। अनुपात होता है वो सदिश व उनके परिणाम का। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बता दें 64 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले। देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन बचे हैं। जितने भी नए और पुराने स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों की महामैराथन क्लास भी आएगी तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए। चलो तो इसमें विस्थापन निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है, सूत्र देख लो। विस्थापन में क्या है कि 1/2 गुणे में, अब ये कहाँ से 3 से, तो 3 - 1 गुणे में मैक्सिमम कितना है आपका, ये 3 तक दिया गया है। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर आएगा। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं घर्षण गुणांक म्यू और लेमडा में आप लोगों को बताना घर्षण कोण संबंध। तो म्यू बराबर होता है tan लेमडा, म्यू बराबर tan लेमडा होता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों यही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 65 नंबर। अगला देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया 10 न्यूटन का बल लगाने से किसी वस्तु में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होता है तो वस्तु पर आरोपित शक्ति वाट में पूछी गई है। शक्ति का मात्रक वाट टी होता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। P बराबर क्या होता है FV होता है। दोस्तों जिनको नहीं पता वो याद कर लेना, FV। ठीक है, सबका मान यही दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 10 गुणे 10 100 तो होता है भाई। तो दोस्तों P बराबर FV होता है। F यहाँ पे बल न्यूटन दिया था, V आपका वेग जो 10 मीटर पर सेकंड दिया था। अगला दिया किसी नहर के पुल पर बनी सड़क 100 मीटर त्रिज्या वाले चाप के रूप में किस महत्तम चाल से मोटर गाड़ी चलने की उच्चतम बिंदु पर जमीन छोड़े ही वह उस पुल को पार कर जाए। तो 67 में दोस्तों क्या होगा, देखो आप लोगों ने देखो यहाँ क्या क्या दिया है, R दिया गया है, उच्चतम बिंदु भी पूछा गया है।
तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा V बराबर रूट में आर जी। दोस्तों ये जो है सूत्र वो काफ़ी बार लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर म्यू का मान भी दिया जाता है घर्षण कोण भी, तो लगाते हैं V बराबर म्यू आर जी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन म्यू का डिस्कस नहीं, तो V बराबर रूट में आर जी। दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल काफ़ी बार आया है, ठीक है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी, तो ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है इस सूत्र से, ठीक है। तो आर की वैल्यू 100 है, जी का मान आप लोग 10 भी रख सकते हो या फिर 9.8 रख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो 9.8 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि 9.8 फिक्स होता है ना, तो इसका 9.8 गुणे 100 तो 980 हो जाएगा। अब रूट में 980 तो उसका निकाल लीजिएगा, 31.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सूत्र में केवल यही था, V बराबर रूट में आर जी, बात खत्म था। अगला दिया गया है ऊर्जा घनत्व निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा। तो ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। अगला दिया गया यहाँ पे लिखा है पृष्ठ तनाव की बीमा दोस्तों पूछी गई है। तो MT-2 होती, काफ़ी बार बताया, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, इसलिए जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं सारे उनको देखिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आया था पिछली बार, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा पे। अगला दिया 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 0.76 मीटर पारिक दाब पर नाइट्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा यदि R की वैल्यू दी गई है 8.3 जूल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स हो तथा नाइट्रोजन का अणु भार 28 ग्राम प्रति मोल है। तो वर्ग माध्य मूल जो आप लोगों को सूत्र होता है CRMS बराबर होता है रूट में 3RT अपॉन में M, ठीक है। तो आराम से लिख लेते हैं 3RT, 3 गुणे में R की वैल्यू 8.3 और T की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है आप लोगों की 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया था। आप लोग पिछले पन्ने पे देख लेने जाके, तो 273 को 15 जोड़ेंगे, कैलविन करना पड़ेगा ना, तो 273 + 15 कर लेंगे, ठीक है। 288 आएगा, लेकिन लिख दे रहे हैं साफ साफ। और M की वैल्यू कितनी दी गई, 28 ग्राम दी गई दोस्तों, तो 28 इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 28 गुणे 10⁻³ क्योंकि आपका 1000 होता है ना, तो गुणा ही करना था आपको, तथा नहीं 5-6 आएगा मीटर पर सेकंड। अगला दिया गया यदि एक खुले आर्गन पाइप के मुंह को एकाएक बंद कर दिया जाए तो मूल आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों। देखो चारों ऑप्शन को देखिएगा, तब राइट ऑप्शन इसका बताइएगा क्या बन सकता है। तो आधा हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, 73 का यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के। अगला दिया RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसमें 74 नंबर का क्या होगा राइट ऑप्शन। तो डैड स्टीनर थे जो RH फैक्टर के खोज करता थे। दोस्तों आप लोग यहाँ 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अभी ये करा रहे हैं, रुक जाइएगा। तो थोड़ा भाई वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पेपर की शिफ्ट भी कराएंगे जैसे ही आप लोगों का एग्जाम होगा 24 तारीख से, ठीक है। जो मैग्नीशियम दिया है मिश्र धातु है, किसका है, तो बताइए। 75 नंबर दोस्तों दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का। तो 25 क्वेश्चन थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया सभी लोग कर लीजिएगा।